अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। और आज आपकी मुलाकात बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहत साहब, जो कि इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा भी हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। 2001 से 2013 तक इंटरनेशनल करियर उनका बड़ा ज़बरदस्त रहा। पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग की, 40 टेस्ट मैचेस, 58 वनडे और 7 T20 खेले, यानी तमाम फॉर्मेट्स वो खेल चुके पाकिस्तान की तरफ से। बतौर ओपनर ज़्यादातर उन्होंने खेला और हमारे लिए जब बहुत बड़े ओपनिंग के मसाइल थे, ऐसे एक दौर में इमरान फरहत का नाम सामने आया। मुश्किल हालात में ओपनिंग की, दुनिया भर के पिचेस पे खेला और इंडिया के खिलाफ तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, जिसका हम जिक्र बारहा और हमेशा करते भी रहते हैं। आजकल कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ और अपने रिटायरमेंट के बाद वो अब कोचिंग की तरफ आए हैं। असिस्टेंट कोच हैं कोटली लाइंस के, जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग की एक टीम है। और बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद है। इमरान फरहत साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं क्या? ठीक ठाक हूँ। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले तो ज़रा कश्मीर प्रीमियर लीग का आप हिस्सा है, तो मैं चाहूँगा उसी पे थोड़ी सी बात हो, फिर थोड़ा मिडिल ऑर्डर के मसाइल और टीम की भी थोड़ी सी बात करूँगा। सर, कैसा है, एक तो पहले इवेंट थोड़ा सा बताएं कैसा है, दूसरा कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद बतौर क्रिकेटर आप कश्मीर के जो लड़के हैं उनके लिए कैसा देखते हैं, वहाँ से कितने टैलेंट को फ़ायदा होगा? बड़ा मज़ा आ रहा है और सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा केपीएल को भी, और जितने भी टीम्स के ऑनर्स हैं उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त जो है सपोर्ट किया केपीएल को। और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। इतना खूबसूरत वेन्यू है कि यहाँ पे जो अ, वैसे भी किसी को जिसको नहीं भी दिल कर रहा था उसका भी दिल करता है कि वो यहाँ पे खेले। बड़ा खूबसूरत क्राउड है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लुक आफ्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी जो खूबसूरत वेन्यू और जगह जो है पाकिस्तान में मुझे कभी देखने को नहीं मिली है। बड़ा कंफर्ट जोन में हर चीज़ हो रही है, बड़े अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और एक प्रॉपर इंटरनेशनल तरीके से जो है वो लुक आफ्टर हो रहा है। पिचेस बहुत ज़बरदस्त बनाई है। ग्राउंड्समैन ने जितनी तारीफ की जाए कम है, जिस तरह से उन्होंने इस स्मॉल टाइम में इतना अच्छा पिचेस तैयार किए हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक मज़ा आ रहा है। अल्लाह की नहीं रहा कि आप एक कोई ऐसी जगह पे खेल रहे हैं जहाँ पे आइडिया ही नहीं था कि इतनी बड़ी क्रिकेट जो है वो इसका इनकाद हो जाएगा। रही बात यह है कि जो कश्मीर के जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं यहाँ पे पहले भी आया था, ट्रायल्स लिए थे, तो टैलेंट था कि मुझे खुद परेशानी हो रही थी कि मैं कैसे शॉर्ट लिस्ट करूंगा लड़के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी मैक्सिमम इनका अच्छा टैलेंट था उन सबको जो है हम लोगों ने ड्राफ्टिंग में डाला। ड्राफ्टिंग में डालने के बाद जो है हर टीम को जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से कश्मीरी प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे अपने आप को जो है वो शो कर रहे हैं और बड़े अच्छा अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे। और इंशाल्लाह ये है कि आपको आगे भी जैसे जैसे ये मैचेस नज़र होते जाएंगे तो आपको और टैलेंट सामने नज़र आएगा। अच्छा, कोटली लाइंस के बारे में थोड़ी सी ज़रूर बात करूंगा। ये बताएं कि टीम का मोराल कैसा है और जो सिलेक्शन की गई ड्राफ्टिंग के लिहाज से कैसी है, बैलेंस है, बॉलिंग बैटिंग और फिर फील्डिंग पर कितनी खास तवज्जो दी जा रही है? जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन हुई है। एक प्रॉपर तरीके से हमने स्लॉट को बनाया था जिसमें बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर्स हैं, प्रॉपर बॉलिंग है जो रिक्वायर्ड होती है T20 में। अपकमिंग प्लेयर हैं, आपने देखा है आकिफ है, इरफान है, बहुत ज़बरदस्त है। खुरम हमारी टीम में आया है। ये जो तीनों बॉलर्स हैं ये आपके PSL में भी आपको नज़र आए हैं और डोमेस्टिक में टॉप किया हुआ इन लड़कों ने। हमने प्रॉपर एक यंग जो एनर्जी वाले लड़के हैं सब उनको रखा है। एक्सपीरियंस आप देख लें कि हमारे पास कामरान भी है, साथ आसिफ है। हमारे पास जो है पूरा एक स्लॉट, एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स भी हैं, अपकमिंग लड़के हैं। पूरा एक तरीके से बड़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट करके बनाया था। ऑल दो हमारे पास फ़खर और उस्मान कादिर जो थे उनका थोड़ा सा हमें हुआ प्रॉब्लम कि वो नहीं कर सके, तो ऑफ कोर्स थोड़ा कम्बिनेशन हमारा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन हमारे पास ये था कि जो उनकी रिप्लेसमेंट आई है, सैफ बदर आया था, उसने ज्वाइन किया हमें। हमारे पास ये है कि माशाल्लाह इतना टैलेंट है डोमेस्टिक में और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। हर किसी की दो दो तीन तीन रिप्लेसमेंट मौजूद है और ये बहुत अच्छा साइन होता है। और रही बात कोटली की, हमारी पूरी रजाक भाई हमारे हेड कोच हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ। मेरा पहली दफ़ा जो है मैं एज ए कोच जो है काम कर रहा हूँ और मेरा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन भी प्लेयर भी है, कोचेस के साथ भी है। पूरी मैनेजमेंट जो है वो मिल के बड़ा इंजॉय कर रही है। हमारी प्रैक्टिसेस भी होती हैं यहाँ होटल्स में और उसके अलावा ग्राउंड में भी हम लोगों ने बड़ा कंफर्ट जोन में रखा सबको। और जो लड़के हैं हम लोगों ने कोशिश यही की हुई है कि जो लड़के जिनको जैसा जैसा खेलना आता है उनको हम लोग खुल के मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को शो कर सकें।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका जो स्टाइल है उसी स्टाइल में रहते हुए उसकी बेहतरी करवाई जाए। चूँकि आपने मॉडर्न क्रिकेट खेली हुई है इमरान भाई, तो मैं इसीलिए ये बात बारहा कर रहा हूँ। हमने देखा है कि अक्सर जब प्लेयर्स डोमेस्टिक में खेलते हैं उनका स्टाइल बिल्कुल दूसरा होता है, जब वो इंटरनेशनल के लिए आते हैं तो उसमें फिर मुतवातर चेंजेस भी आते हैं, जिससे मुझे लगता है कि अगर पेसर हो तो उसकी पेस में कुछ कमी आ जाती है, कोई बैट्समैन हो तो उसके फुटवर्क में चेंजेस, लेकिन स्टाइल में रहते हुए उसकी बेहतरी कराना ये कितना इंपॉर्टेंट है बतौर कोच? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि जिस स्पेस पे आपने लड़के को सिलेक्ट किया होता है उस पे उसको सबसे पहले उसको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए। और अगर क्योंकि ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर भी होता है तो आपको अपनी नर्व को भी कंट्रोल में रखना होता है। उसमें बाज़ दफ़ा फुटवर्क डिस्टर्ब होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी एक्सरसाइज होती है। अच्छा प्लेयर वही होता है कि जो जिस तरह से वो फॉर्म में आके सेलेक्ट हुआ होता है, नेशनल टीम में उसको सेलेक्ट किया होता है, उसको वो प्रेजेंट करना चाहिए और करने भी देना चाहिए, ताकि ये है कि आपको उसको जो है बाद में काम करना आसान हो जाए। आप इस लेवल पे एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, आपको उसको बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं सिखा सकते। तो लड़का जो है जब आप नेशनल टीम ऑलरेडी क्रिकेट सीखा होता है, उसको जो है उसका मोराल हाई रखना होता है, उसको जो है मौका देना चाहिए, उससे बात करनी पड़ती है कि जो आप जिस तरह से परफॉर्म करके आए हैं उसी तरह से आपने क्रिकेट खेलनी है। और कोचेस का जो काम है वो बेसिकली ये होता है कि उसकी प्रॉब्लम्स को हल उसी वक्त किया जाता है जब वो प्रॉब्लम में आता है। उसका ये नहीं है कि उसको बैट पकड़ना सिखाया जाए, करना सिखाया जाए। उसको याद कराना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, कि उसको याद ये करवाना पड़ता है कि आपने जिस तरह परफॉर्म किया है वो आपको रिमेम्बर रखना है। उसी तरह से आपने बड़े दिल के साथ आपको हर जगह पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ताकि क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, आपको जिस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है वो देख के किया जाता है। और अगर आप जाके चेंज करते हैं, प्रेशर लेते हैं, तो आपका फिर कैरियर जो है वो लॉन्ग नहीं होता इतना। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज कोच जो है हमारी ड्यूटी है कि हम प्लेयर को रिमाइंडर देते रहें, उसको प्रॉपर प्रैक्टिस कराएं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, प्लेयर की जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट होनी चाहिए। एज कोच हमारी ड्यूटी यही है कि प्लेयर जो है वो चाह रहा है पहले उसको कंफर्ट जोन में बिफोर द मैच उसको रेडी किया जाए। जितनी भी प्रैक्टिस उसे रिक्वायर्ड है, जो भी उसने करना है, जो भी उसकी एक्सरसाइज है, जिस तरह से भी उसने करना है, ताकि वो अपने आप को खुल के प्रेजेंट कर सके और कॉन्फिडेंस के साथ वो अंदर जाए कि मेरे कोचेस ने मुझे मेरे मुताबिक फुल लाइसेंस दिया हुआ है, किसी भी जबरदस्त, कंडीशंस में जो है वो अपने आप को कर सके। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि बड़ा शार्प डिसीजन आपका लगा हम सब लोगों को, जो देखते हैं क्रिकेट कवर करते हैं। आपने जैसे क्रिकेट छोड़ी बहुत अच्छा डिसीजन था, फ़ौरन कोचिंग कोर्सेज़ की तरफ आए। मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है कि बड़े लंबे अरसे के बाद सीनियर प्लेयर्स ने सोचा कोचिंग करने का। एक आपने बड़ी जल्दी की, एक मिसबाह उल हक ने भी बड़ी जल्दी की कोचिंग का कोर्स करने में। ये बताएं कि इस वक्त मयार कैसा है पाकिस्तान में जो क्रिकेट कोचिंग के लिए कोर्सेज़ हो रहे हैं उसका? देखिए बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं पीसीबी का भी थैंक यू करना चाहूँगा कि जिस फास्ट तरीके से उन लोगों ने हमें कोर्सेज भी करवाए हैं। और रही बात यह है कि क्योंकि जब हमारा लास्ट कैरियर्स का टेन्योर चल रहा होता है उसमें हमारी कोशिश ये होती है, कोई भी बड़ा प्लेयर है वो साथ साथ डेवलपमेंट भी करता है। एज कैप्टन मेरा ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैंने कंटिन्यूसली अपने डिपार्टमेंट, एसोसिएशन और सबके साथ की है। सो कोचिंग इज ऑल्सो अ मैन मैनेजमेंट में आता है कि कोच जो कैप्टन है वो मैन मैनेजमेंट में भी आता है, और कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट यही होती है। लास्ट 5 ईयर्स जो है मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपनी भी इंजॉय करूं क्रिकेट और साथ डेवलपमेंट भी करूं। और मेरे साथ प्लेयर्स भी जितने भी खेले हैं उनको भी मैंने लुक आफ्टर, साथ अपनी भी परफॉर्मेंस दी, उनको करके भी दिखाया, उनसे सीखा भी, उनको सिखाया भी। सो कोचिंग का इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी इस सिस्टम में हूँ और मेरी क्रिकेट जो है मॉडर्न, तो जितनी जल्दी मैं इसमें सिस्टम में आऊंगा उतनी जल्दी मैं डिलीवर भी कर सकूंगा और सीख भी लूंगा। सो मेरा जो पर्पस ये था। रही बात क्योंकि ये मेरा ऑफिशियली पहला जो असाइनमेंट है यहाँ पे कोटली लॉयंस की तरफ से, थैंक यू अदा करना चाहूँगा कोटली लॉयंस का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मेरे एबिलिटी को उन्होंने वो सराहा बहुत ज़्यादा। वो बड़ा कॉन्फिडेंस दिया जब मुझे कॉल आई थी कि आप कोटली लॉयंस के लिए एज असिस्टेंट कोच आ रहे हैं, तो मैंने दूसरी बात ही नहीं की थी और किसी चीज़ की, मैंने ओके कर दिया था क्योंकि मेरे जबरदस्त। लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इमरान भाई ये बताएं, इसीलिए मैंने एक कोशिश चीज़ मैं यही की है। चाहूँगा यहीं पर, एक चीज़ ये भी हमें बताएं कि हमने अक्सर देखा है जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनका इंटरनेशनल करियर, आप जैसे क्रिकेटर्स हैं 10-10, 11-11, 12-12 साल का इंटरनेशनल करियर है, डोमेस्टिक करियर, वो जूनियर्स के साथ काम करने से क्यों कतराते हैं? मुझे एक तो पहले इसका जवाब भी दें, आप बेहतर जान। हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें आप, इतना बड़ा प्लेयर है, उनकी अंडर-19 की टीम के साथ जुड़ा हुआ है। हम क्यों यहाँ पर देखते हैं कि बड़े नाम हमारी जूनियर टीम्स के साथ काम नहीं करते? आपकी अपनी ख्वाहिश है, करेंगे काम अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए?
देखें, जैसे भी क्रिकेट बोर्ड जो है, जिस तरह से भी सच एज जिसका भी जो जितना स्टेटस होता है उसके मुताबिक उसको जो है लुक आफ्टर करे, तो वो ऑफ कोर्स डिलीवर ज्यादा अच्छा करता है बीइंग प्रोफेशनली। हर प्लेयर्स की जिसने 20 ईयर्स सर्व किया हुआ है, सो उसकी कोशिश यही होती है कि जितनी उसने सर्व किया उसको जिस लेवल पे वो कोचिंग कर सकता है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल के आया हुआ है, तो उसे स्टेट वे उसी जगह पे यूटिलाइज किया जाए, ताकि ये है कि वो, क्योंकि जब आप सीनियर्स को कोचिंग करते हैं तो जूनियर्स ऑटोमेटिकली आपसे डेवलप होते हैं, और जो जूनियर्स के साथ जो नीचे कोचिंग कर रहे होते हैं वो उनको खेलने ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा जो है, हम लोग इतनी ज्यादा उस लेवल की कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने टॉप की क्रिकेट खेली होती वो जो नीचे है उसके लिए कोचिंग बाज दफा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, वो अपने एक्सपीरियंस से जो है, जो उसने टॉप की क्रिकेट खेली होती है उसका लेवल और होता है, और बच्चे के लेवल पे जाना जो है वो एक टॉप प्लेयर के लिए थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि इसीलिए इस लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी जो अच्छे प्लेयर्स हैं क्रिकेट छोड़ने हैं, उनके लिए वो आसानी है ज्यादा जल्दी डेवलप करने की प्लेयर, क्योंकि नेशनल टीम जो है वो प्योरिटी होती है, और नीचे जो कोचेज हैं वो आप हम लोगों से जितने भी प्लेयर्स बड़े हैं उनसे क्या हैं कि वो हेल्प ले लेते। सो हमारे लिए जो है ना वो इतना टैलेंट है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। सो हर किसी का जो है ना अपना अपना एक स्टेट होती है, अपनी अपने एक डिलीवर का जो है ना तरीकेकार होता है। सो वो एबिलिटी पे है, ये नहीं है कि कर नहीं सकते हैं। नेशनल टीम में अंडर 19 में क्यों नहीं है, अगर मिलता है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये ट्रैवलिंग है कि कभी अंडर 19 में चले जाते हैं, कभी डोमेस्टिक में चले जाते हैं, कभी इंटरनेशनल में चले जाते हैं। सो मकसद ये है कि हर किसी को अपने अपने हिसाब से यूटिलाइज मैक्सिमम स्ट्रेट अवे कर लिया जाए, तो वो ज्यादा बेटर होता है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो ये पूछेंगे इमरान फरद साहब से कि इस वक्त जो 3 फॉर्मेट्स हैं उसमें मुख्तलिफ 3 ओपनिंग जोड़ियाँ हैं, खुद ओपनर हैं, इस पर उनका क्या व्यू है। फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल हैं हमारे पास, और फिर एक अलग चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सपेंड किया है अपने कोचिंग वाले मामले को, मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक में उन्होंने अपॉइंट किया है। ये एक कैसा कदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इससे कितना फ़ायदा होगा डोमेस्टिक को। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। जियो ब्रेक पर जाने से पहले इमरान फरद साहब, पाकिस्तान के मायनात साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन हमारे साथ मौजूद हैं, कोटली लाइंस के असिस्टेंट कोच हैं, पहली बार कोचिंग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, कोर्सेज अपने मुकम्मल करते जा रहे हैं और कोचिंग एक्सपीरियंस भी शुरू हो गया। एक अच्छी चीज़ मैं जो कह रहा था कि हमारे नौजवान क्रिकेटर्स जो कि अभी खेल से फ्री हुए हैं, उन्हें फौरी तौर पे कोचिंग में अगर आ जाए तो मेरा ख्याल है हमारे यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा। उसी की पूरी गुफ्तगू चल रही है। इमरान भाई, पहले तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आपसे बात करूँ, फिर हम इंटरनेशनल वाले मामले पर भी बात करेंगे। इस वक्त का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है तब्दीली के बाद कोई 190 192 प्लेयर्स तक महदूद होकर रह गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई है, अब इसको भी कैसे देख रहे हैं? आपने खुद बहुत लंबा अरसा अभी बैंक से क्रिकेट खेली, लास्ट मैच आपका बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान कप में था, लेकिन ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खात्मा है, समझते हैं कि इस पर थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है मामले में? नहीं, देखें, हर कंट्री जो है वो आगे ग्रो कर रही है और सिस्टम को जो है आगे बढ़ाना पड़ता है। ये एक पास्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसको 2 साल गुजर गए हैं, तो हमें मूव ऑन होने के लिए जो है, क्योंकि देखें सबसे ज्यादा लंबी सर्विस तो मेरी थी, मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अच्छी वेल में सर्विस दी है। और जब डिपार्टमेंट खत्म हुए थे तो मुझसे बहुत सारे सवाल हुए थे कि आपने बिल्कुल इस पे वो क्रिटिसाइज नहीं किया इसको, क्योंकि एज प्रोफेशनली मैंने कभी नौकरी नहीं की थी, मैंने सिर्फ क्रिकेट पे अपना ध्यान दिया था कि मैंने नेशनल टीम तक कहाँ जाना, मुझे कहाँ से क्रिकेट ज्यादा अच्छी मिलेगी। सो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान था। सो बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको सिर्फ क्रिकेट और जिस जर्नी को उस वक्त वहां सोचना पड़ता है। ठीक है, आपको जॉब चाहिए होती है, हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन जिसका जो स्टेटस था मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो उन्होंने इस दफा किया। उसकी वजह आप देख लें कि जितने जितने एस्टेब्लिश प्लेयर थे फर्स्ट क्लास में, उन्होंने उनके लिए, एक लड़के की 20-20 15-15 हजार तनख्वाह थी, उस लड़के की अब 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लगाई है क्रिकेट बोर्ड ने, उनको कोर्सेज करवा के, उनको एसोसिएशन के साथ किया है। जितना भी जो अच्छा टैलेंट था, जो सिखा सकते थे, इस तरह के जितने भी लोग थे, ऑलमोस्ट सबको ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मर्ज कर दिया है, और उनकी पे भी जो डिपार्टमेंट से ले रहे थे उससे ज्यादा है। अच्छा हमारे इमरान भाई, फर्स्ट ये भी क्लास प्लेयर की बताएं कि बात एक कर रहा अच्छा हूँ। कदम लगता है आपको कि अब्दुल रज़ाक जैसे, मोहम्मद यूसुफ जैसे शानदार क्रिकेटर
और इस तरह के क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, वो जब डोमेस्टिक में इस तरह बतौर कोच किसी टीम के साथ एसोसिएट होंगे तो जाहिर है कि लड़कों की परफॉर्मेंस, लड़कों का टैलेंट, लड़कों के लिए स्किल जो अपनी शार्प करना, ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात होती है, और मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों ने ये टॉप लेवल की क्रिकेट खेली हुई है, तो डोमेस्टिक जो फर्स्ट क्लास है और ये जो टॉप की है, ये हमारा टॉप का है। इसमें से प्लेयर्स ने आगे ग्रो करना है, आगे नेशनल टीम में जाना है। सो इस तरह के नाम अगर डोमेस्टिक के साथ भी अटैच होंगे तो आप खुद ही देखेंगे वो कितनी जल्दी सीखने को मिलेगा कि एक लड़का जो है वो जब बड़े प्लेयर के साथ, बड़े साथ एनर्जेटिक कोच के साथ काम कर रहा होता है, जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे उनके साथ मीटिंग करना, उनके साथ बैठना, उनका प्रोसेस चेक करना, कैसे बड़े प्लेयर बने हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसको जो प्लेयर फॉलो करता है वो आगे जल्दी पाकिस्तान टीम में आ जाता है। इसीलिए ऐसे नामों का होना बहुत जरूरी है में, रादर देन जो है ना थोड़े से लो प्रोफाइल जो कोचेज होते हैं उनका प्रोसेस लेट होता है, उनका समझाने का तरीका लेट होता है। लेकिन जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है, जो रिसेंटली छोड़े होते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना जो है ना ट्रांसफर करते हैं टैलेंट, और आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं उनका जितनी जल्दी हमारे जितने ज्यादा लड़के जो कोचेज हैं अटैच होंगे हमारे टॉप के प्लेयर के साथ डोमेस्टिक में, उतनी जल्दी जो है वो टैलेंट ज्यादा फास्ट तरीके से आएगा। ताकि ये कि उनके साथ बैठ के, उनके साथ कोचिंग लेके, उनका प्रोसेस चेक करके, उनसे पूछ के कि आप कैसे बड़े प्लेयर बने। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल कोच साथ होता है तो उसका प्रोसेस और होता है, वो सिर्फ टेक्निकल चीजों पे और उस पे काम कर रहा होता है। और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर कोच बनता है उसका क्या होता है, वो सिखाता है रन कैसे करने हैं या आउट कैसे करने हैं, क्या क्या एक्सरसाइज है, मेंटली एक्सरसाइजेस क्या हैं। और जिसने प्रोसेस खुद किया होता है, जिसने 200 300 रन किए, उससे जब आप उसका प्रोसेस पूछेंगे तो लर्निंग आसान हो जाएगी। जिसने डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 8-10 हजार रन बनाए होते हैं, उन लोगों से फायदा ये होता है कि उनका प्रोसेस वो सिखाना आसान हो जाता है, और लड़का जो है उसकी बात को ज्यादा जल्दी जो है वो अच्छा ये समझता है। बताएं तो इमरान ये भाई, आपके आपके भाई हुमायूं फरद खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, कोई फायदा हुआ उनके होने का, क्रिकेट में कुछ सीखा उनसे भी? जी हाँ, बिल्कुल। वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेयर रहा है, और अभी बड़ी अच्छा उसका कोचिंग का भी कैरियर स्टार्ट हुआ है। और अभी पंजाब की टीम के साथ भी उसने कोचिंग की है, तो वो एंजॉय कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर था। जब मेरे पास ऐसे प्लेयर्स होते थे, मुझे शुरू से ही जो थे थोड़े दिलेर प्लेयर जो है वो पसंद थे, और हमायों के मेरे डिपार्टमेंट में आने से हमारी टीम को भी बहुत फ़ायदा हुआ। अंडर 19 और पाकिस्तान ए सारी क्रिकेट ट्रू, लाहौर से वेरी एक ट्रू। साथ खेली है। वो ये है कि मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप देखें जब दिलेर प्लेयरों के साथ उठते बैठते हैं, खेलते देखते हैं, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आता है। बड़ा मजे की उसके साथ भी जर्नी रही है। और अभी वो ऑलरेडी कोचिंग भी कर रहा है साथ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसके हाँ जी, उनकी मतलब भी लिंक्स एसोसिएशन है हैं, आजकल, और अच्छी चीज़ है ये कि एसोसिएशन तमाम है। वो क्रिकेटर्स। अच्छी चीज है। देखिए अपना एक्सपीरियंस है, सिखाने में आसानी होगी प्लेयर्स को, क्योंकि इतने लाइवली लड़के जब कोचिंग में आते हैं, सो ऑफ कोर्स जो प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं, ज्यादा अच्छा सुनते हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जो अच्छा ये प्लेयर का इमरान कंफर्ट भाई, है ये वो एलिमेंट इसी आप तरह ही ठीक कह रहे आएगा। हैं, ये एलिमेंट मिसिंग था बहुत लंबे अरसे से कि नए लड़के डोमेस्टिक में खेलने वाले वो उन कोचेस के साथ काम करें जो कोचेस इंटरनेशनली हज़ारों रन कर चुके हैं या बहुत बड़ा उनका नाम है। ये बड़ा मिसिंग पार्ट था। सर ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तानी टीम पर, ये बताइए कि जो 3 फॉर्मेट्स के मुख्तलिफ 3 ओपनिंग बैट्समैन हैं हमारे पास, जोड़ियाँ हैं, आप अग्री करते हैं इससे कि ये ठीक है मामला, या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? हम देखते हैं बाबर और रिजवान कहीं स्कोर कर रहे होते हैं तो वनडे में आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल तब्दील हो जाती है हमारी ओपनिंग जोड़ी। देखें, जब भी कोई मेगा यूनिट आने वाला होता है, जैसे वर्ल्ड कप आने वाला होता है, कोई भी ऐसी बड़ी सीरीज आने लगती है, उससे पहले एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने टीम सेलेक्ट करनी होती है। अब हमारी जो T20 में अगर आप वो देख रहे हैं कि रिजवान और बाबर ओपन कर रहे हैं और नीचे फखर और हफीज खेल रहे हैं, उसके पीछे भी कोई प्लान होगा टीम का। वो टीम का प्लान मुझे तो बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास हर चीज की ऑप्शन जो है ना ओपन रहे, कि हम हमारे पास जो इनफॉर्म बैट्समैन होंगे एडजस्ट कर सकता है, मिडिल ऑर्डर को कैसे लाना है। ये एक्सपेरिमेंट, हार जीत एक और चीज होती है, मेन मकसद है तैयारी करना वर्ल्ड कप के लिए। उसमें ये अभी टूर से पहले, वर्ल्ड कप से पहले जो एक्सपेरिमेंट है ये ठीक बनते हैं मेरे हिसाब से, ताकि आपके पास जो है ना कोई जब आप फाइनल टीम बना रहे होंगे वर्ल्ड कप की,
उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे माशाल्लाह इतना टैलेंट है। अभी आप केपीएल देख रहे हैं, उसके अलावा पीएसएल में है, डोमेस्टिक में लड़कों ने काफी परफॉर्म किया हुआ है। सो एक जब वर्ल्ड कप आने वाला होगा तो जो स्लॉट है ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगा। और जो खेल रहा है अभी, अगर ये लोग यहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं, इससे अच्छी और बात क्या होगी कि आपके पास हफीज फखर वगैरह ये एक्सपीरियंस तो मैनेज तो कर लेंगे, और इनकी पावर हिटिंग्स भी हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं। सो बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऊपर नीचे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कर सकते हैं आप, तो सेक ऑफ योर कॉम्बिनेशन। सो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इंटरनेशनल में दुनिया में हर जगह पे एक्सपेरिमेंट जरूर होते हैं, और ऐसे टाइम पे एक्सपेरिमेंट इसीलिए जरूरी है कि हो सकता है कि एक ही टीम को खिलाते रहे, एक ही टीम को खिलाते रहे, जब वर्ल्ड कप आए तो हमसे नए हम्म। लड़के ले आए। सो जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो मुझे समझ आ यही कर रहा है कि हर किसी को जो है वो ट्राई कर रहा है। आपने शर्जील को भी देखा वहां पे है, आपने देखा 2 विकेट कीपर भी एक्सपीरियंस है वहां पे, कि खुदा ना खासा कोई बात होती है तो हमारे पास एक्सपीरियंस की रिप्लेसमेंट हो। वर्ल्ड कप में आप छोटे बच्चों को जो है वो आगे नहीं कर सकते। हम्म। सो मेरा ख्याल है ये जितने भी लड़के हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होगी, और इनके कैरियर के लिए भी अच्छा होगा, सीनियर जितने भी खेल रहे हैं। फिर क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता ये फ्लॉप होते हैं या कुछ होता है, सो अगले 3 4 2 सालों के लिए आप नई टीम से बना सकते हैं। रादर देन अगर आपने इन सीनियर्स को नहीं रखते हैं, इन प्लेयर्स को नहीं रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर दोबारा से वो प्लेयर्स जो है ना कम बैक करने की कोशिश करता है सीनियर प्लेयर, और उसका कैरियर जो है वो जब आता है तो फिर आपका कॉम्बिनेशन जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है। सो वर्ल्ड कप में जितना एक्सपीरियंस आपका होता है और कोई आउटस्टैंडिंग यंगस्टर आ जाता है उसको आप ले जाएं, लेकिन क्या है कि अगर आपने अगले आने वाले वर्ल्ड कप के बाद जो प्लान करना होता है उसमें फिर ये होता है कि जिन्होंने परफॉर्म किया होता है वो रह जाते हैं, जिन्होंने नहीं किया होता सीनियर प्लेयर्स जो हैं, और जो कोई कोई भी प्लेयर होता है उसको आप वापस डोमेस्टिक में, या उसकी क्रिकेट जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाली होती है, सो वो कुछ और प्लान कर सकता है, उसकी रिप्लेसमेंट जो है फ्यूचर तक 3 4 सालों में तैयार हो जाती है। सो ये इसमें कोई ऐसी मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। मुझे जहां तक समझ आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आई थिंक इसीलिए ज्यादा एक्सपीरियंस को, नंबर्स को ऊपर नीचे कर रहा है कि हमें वर्ल्ड कप में जो है आसानी हो जाए सिलेक्शन के लिए। अच्छा, लेकिन एक मसला यहाँ मुझे मेरा एक ज़ाती सी राय है कि ठीक कह रहे हैं कि नंबर्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करके टेस्ट किया जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है। वर्ल्ड कप में हमारे बहुत कम, अब करीब करीब है वर्ल्ड कप, कितना का एक्सपीरियंस कर लें तो फिर हम ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हम बड़े, एक तो 4 5 ओपनर्स हैं, वो आपने ख़ुद भी देखा कि फ़खर ख़ुद ओपनर है, फ़खर की जगह अगर नीचे खिलाया जा रहा है तो वहाँ वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। शर्जील है, बाबर है, रिजवान है, अब्दुल्ला भी हमारे पास है, अब्दुल्ला शफीक भी बैठा है नौजवान हमारे पास। हम कितना मतलब ओपनर्स अब बहुत ज़्यादा हो गए। मिडिल ऑर्डर के मसाइल ये क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमारे पास बहुत ज़्यादा नाम क्यों नहीं आ रहे मिडिल ऑर्डर में। आप खुद डोमेस्टिक खेले भी हैं और अभी अभी रिसेंटली आपने बस सिर्फ डोमेस्टिक। हाँ जी, बिल्कुल आपने देखा है कि आसिफ भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आसिफ अली हैं, इफ्तिखार हैं, ऑलरेडी काफी देर से खेल रहे थे ये लोग। इनकी फॉर्म इतनी शायद नहीं अच्छी थी, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि जो ऑलरेडी टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहे थे उन्हीं को उन्होंने ड्रॉप डाउन कर दिया कि एटलीस्ट फॉर्म जो है वो कैरी होती रहे। फॉर्म रहना बहुत जरूरी है। हेड डाउन होने से जो फखर का और हफीज का जो एक्सपीरियंस है वो किसी और का तो नहीं है। सो बट हम्म। ये था कि वो जितनी देर से खेल रहे थे फॉर्म में तो थे। और जो रिजवान और बाबर हैं उनका नीचे जो है वो खेलना थोड़ा सा उनके लिए पावर हिटिंग और स्ट्रेट अवे करना उस नंबर पे मुश्किल है, हम्म। जो आसानी से हफीज और फखर कर सकते हैं। ठीक है, और क्लीन हिटिंग भी करते हैं। सो इसीलिए जो कॉम्बिनेशन है वो ये बनाया कि बाबर और वो जो है वो बड़ा अच्छा स्टार्ट देते हैं। नीचे से पावर हिटिंग जो है वो फखर और हफीज और उसके साथ जो बाकी ऑलराउंडर्स हैं वो एक लंबा बैटिंग ऑर्डर भी बन जाता है, और आपको डर भी नहीं होता कि ये हर सिचुएशन में खेल भी सकते हैं। स्पेशली हफीज जो है वो आप हर सिचुएशन में खेल देता है, बॉलिंग भी कर लेते हैं। फखर जो है वो भी कंप्लीट पैकेज है, साहब बॉलिंग भी कर लेते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन इमरान फरहत, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा कोटली लायंस के लिए असिस्टेंट कोच के तौर पर इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आज उनसे पूछी, बोल्डली उन्होंने बताई भी, जो आप भी जानना चाहते थे, हम भी जानना चाहते थे। आज के प्रोग्राम के लिए अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात।